हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिद्धांत है और आज मैं अपनी मिस्टेक्स के बारे में आप सबसे बात करूंगा जो कि मैंने ड्रॉप ईयर में करी थी। मिस्टेक्स देखिए बहुत कॉमन है। अगर आप जल्दी इम्प्रूव कर लेंगे उन मिस्टेक्स पर अपने काम करेंगे तो आप बहुत बेटर रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि बाद में चलकर आपका रिजल्ट ख़राब करती हैं, और भले ही आपने जितनी भी मेहनत करी है ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अल्टीमेटली एक्यूमुलेट होकर एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स बन जाती हैं और आपके रिजल्ट्स को डुबा देती हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी पहली मिस्टेक जो थी वो ये थी कि मैं रिवीजन जो था वो मैं डेली बेसिस पे नहीं करता था। मैंने क्या किया था कि मैंने पूरा का पूरा जो रिवीजन है वो मैंने बाद के लिए टाल रखा था कि मैं लास्ट एक महीने में सारा रिवीजन कर लूँगा। उससे ये प्रॉब्लम अराइज़ हुई कि जितना भी मेरा जो सिलेबस जिसमें मेरी पकड़ थी, जो फ़ॉर्मूलेज़ थे वो मुझे भूलने लगे, और इससे मेरा जो लास्ट 1 महीना था वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया क्योंकि मेरा जो टेस्ट में स्कोर था वो भी गिर रहा था। बेसिक क्वेश्चंस मेरे से गलत होने लगे क्योंकि मुझे मेरे जो फ़ॉर्मूलाज़ थे और जो फैक्ट्स थे छोटे-छोटे एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, वो सब भूलने लगे। तो इस सब चीज़ों से आपको बचने के लिए डेली रिवीजन करना है या आप वीकली रिवीजन कर सकते हैं। जैसे आप पूरा जो संडे है वो सिर्फ़ रिवीजन में लगा दीजिए जो भी आपने प्रीवियस वीक्स में पढ़ा था। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपके पास रिवीजन लास्ट टाइम में करने के लिए बहुत कुछ बचेगा नहीं, और आपके जो सिलेबस में जो पकड़ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। सेकंड मिस्टेक, टेस्ट। आपको हर एक टेस्ट एक ऐसे टेस्ट मतलब बिल्कुल आपको वैसे देना है जैसे कि आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो। इससे आपका ये होगा कि आपका जो टेम्परामेंट है पेपर देने का वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी और आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। आपको हर एक टेस्ट से पहले जैसे आप नीट के पहले रिवीजन करेंगे वैसे ही रिवाइज़ करके जाना है। कोई भी टेस्ट में कोई भी स्लैक ऑफ मत करिएगा। हर एक टेस्ट के बाद आने के बाद मैं अपनी तीसरी मिस्टेक पर आता हूँ कि हर एक टेस्ट से आने के बाद आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन करना है टेस्ट का। प्रॉपर मतलब आपको पूरी मिस्टेक बुक बनानी है। ये मेरी 4th मिस्टेक थी कि मैंने मिस्टेक बुक नहीं बनाई थी। मिस्टेक नोटबुक आपको बनाना ही बनाना है क्योंकि लास्ट 1 महीने में जो भी आप रिवीजन करेंगे आपके पास पूरा टाइम नहीं होगा कि आप वापस से क्वेश्चन सॉल्विंग करने बैठे। आपको मिस्टेक बुक से ही क्वेश्चन निकाल कर सॉल्व करने हैं और अपने टॉपिक्स को इम्प्रूव करना है। और मैं अपनी 5वीं मिस्टेक में पहुँचूँ तो 5वीं मिस्टेक मेरी ये थी कि मुझे एनसीईआरटी जैसे इनऑर्गेनिक के लिए मैंने ये आपके लिए एक टिप भी होगी कि इनऑर्गेनिक की जितने भी आपके फैक्ट्स हो गए, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है एनसीईआरटी क्योंकि आपको इनऑर्गेनिक की पढ़नी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ था कि एनसीईआरटी मुझे बार-बार पलटनी ना पड़े, तो उसके लिए मैंने सिर्फ़ सारे एक पॉइंट्स एनसीईआरटी के जैसे पी ब्लॉक में 13 ग्रुप हो गया, तो उस 13 ग्रुप के एक पेज में मैंने पूरे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रखा था। आपको अगर चाहिए होगा तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो ये जो मिस्टेक्स मैंने आपको अभी बताई, आपको इस सब चीज़ों से बचना है और इम्प्रूव करना है। अगर आप ये सब मिस्टेक्स कर रहे हो, तो प्लीज़ इम्प्रूव करिए और कमेंट करिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।